नमस्कार दोस्तों जो हमारा विशुद्धि चक्र है जो कि 5वें नंबर पर होता है और ये कंठ में पाया जाता है, मतलब कंठ में स्थित होता है ये यहाँ पर। अगर हम अपने इस विशुद्धि चक्र को एक्टिव कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं तो वो सच होने लगती है वो बात। तो दोस्तों ऐसा नहीं है पूरे तरीके से। वो इसलिए नहीं है कि अगर किसी ने भी विशुद्धि चक्र एक्टिव कर लिया है तो अगर वो इंसान लोगों के बीच में है, ध्यान से इस चीज को समझना, वो लोगों के बीच में है तो उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अब क्या है, जब गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी ऐसे शब्द बोल देगा और वो सच हो जाएगा, तो क्या है, सामने वाला बर्बाद हो जाएगा। तो विशुद्धि चक्र ऐसे एक्टिव नहीं होता है। ये एक्टिव ऐसे होता है कि जब नीचे के जो चक्र है उनका जब बैलेंस हम बना लेते हैं, तब ये चक्र एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद में जब हम कुछ भी बोलते हैं, पहली बात तो हम बोलते ही नहीं है, केवल हम अपने अंदर ही उसका उच्चारण करते हैं। और जब उच्चारण करते हैं तो वो सच होने लगता है। और जब उच्चारण करते कब हैं? भावपूर्ण। जब तक उन शब्दों में भाव नहीं होगा, जब तक उन शब्दों के अंदर भाव नहीं होगा, तब तक वो शब्द असलियत में सामने नहीं आएंगे। तो चाहे कितना भी कोई विशुद्धि चक्र को एक्टिव कर ले, जब तक वो अपने नीचे के चक्र को बैलेंस नहीं करेगा, जैसे कि जितना है वो 4 चक्र है नीचे के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, तो नीचे के 4 चक्रों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जब तक ये चक्र बैलेंस नहीं होंगे तब तक तुम्हारा विशुद्धि चक्र भी बैलेंस नहीं होगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने देखा होगा कई लेडीजों को, कई जेंट्स को, कि उनकी जो गर्दन है वो बहुत मोटी है, तो किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, किसी को वीपी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों का विशुद्धि चक्र क्या है, एकदम खराब है, मतलब अंदर से बिल्कुल ही खराब हो चुका है। तभी वो गले की जो प्रॉब्लम होती है वो उनको शुरुआत होती है। तो अगर आप अपने इस विशुद्धि चक्र को एक्टिव करना चाहते हो तो स्टेप टू स्टेप से शुरुआत करो। कैसे? कि आप अपने पहले चक्र को एक्टिव करो। अगर आप शुरुआत से, मतलब शुरू से चलना शुरू करोगे तो क्या है, आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप अपनी जो नींव है, जड़ स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर दोस्तों आप कोई भी इमारत बना सकते हो। आज दोस्तों मैं यहाँ पर मतलब इस वातावरण में वीडियो बनाई है, वो इसलिए कि आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम स्वच्छ वातावरण में, खैर मेडिटेशन के लिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एकांत ही बहुत मतलब जरूरी है। वातावरण मतलब शुद्ध हो या ना हो, क्योंकि अगर इंसान अकेला है तो वो मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसको वातावरण से नहीं, क्योंकि वातावरण तो उसके अंदर है। लेकिन हाँ, वीडियो मैंने इस वातावरण में खुले उसमें बनाई है तो इसलिए कि ताकि थोड़ा सा अच्छी फीलिंग हो, क्योंकि हरा भरा देखने में सबको ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये भी दोस्तों हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो आवाज है हम इनको सुन नहीं सकते हैं। सुन इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जितने भी चक्र हैं वो एक्टिव नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नीचे के जितने भी चक्र हैं, हम स्टेप टू स्टेप उनको एक्टिव करेंगे, चार्ज करेंगे। किससे? ब्रह्मांड की एनर्जी से। तो हम हर एक चक्र के अंदर क्या होता है, ज्ञान छुपा होता है। ऐसे ही विशुद्धि चक्र के अंदर भी है। अब लोग बोलते हैं कि विशुद्धि चक्र में ऐसा कुछ है कि हम बोल देते हैं वो सच हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा बता दूं, जब तक भाव नहीं होगा उन शब्दों में, और वो भी ऐसे शब्द नहीं कि मैंने अभी आपसे मुंह से बोला और वो मतलब सच हो गए। अगर ऐसा होता दोस्तों तो ये पूरी दुनिया में आग लग चुकी होती।
प्राणायाम करो, अपने शरीर को एकदम हल्का फुल्का बना लो। ऐसे बना लो कि हाँ, बैठने में आलस ना आए और रात को एकदम लाइट ना के बराबर खा के सो, क्योंकि ज्यादा हैवी फूड लोगे तो सुबह भी आलस आएगा। तो आप इस चीज को करके देखो, बहुत आनंद मिलेगा और इसी आनंद से परमानंद की अवस्था में भी जाओगे।